एक बार की बात है। एक बड़े जंगल के किनारे बसे गांव में लीला नाम की एक जिज्ञासु छोटी लड़की रहती थी। उसकी चमकदार आंखें आश्चर्य से भरी थीं और वह अपने आसपास की दुनिया की खोज करना बहुत पसंद करती थी। हर दिन वह घास के मैदानों में दौड़ती, पेड़ों पर चढ़ती और तितलियों का पीछा करती थी। लेकिन जंगल में एक जगह थी जहां वह कभी नहीं गई थी। फुसफुसाते जंगल का दिल। फुसफुसाते जंगल अपने रहस्यमय भेदों और जादुई प्राणियों के लिए मशहूर था। जंगल के बिल्कुल बीच में एक इंद्रधनुषी पेड़ की किंवदंती थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर इस जादुई पेड़ की कहानियां सुनाते थे, जिसके पत्ते इंद्रधनुष के सभी रंगों में चमकते थे। कहा जाता था कि जो भी इंद्रधनुषी पेड़ को पाएगा, उसे एक इच्छा पूरी करने का मौका मिलेगा। एक सुनहरी सुबह लीला ने इंद्रधनुषी पेड़ को खोजने का फैसला किया। उसने एक छोटा बैग पैक किया, जिसमें कुछ नाश्ता, उसका पसंदीदा कंबल और दादाजी द्वारा बनाई गई एक छोटी लकड़ी की बांसुरी थी। उत्साह से भरे दिल के साथ वह अपने भव्य साहसिक कार्य पर निकल पड़ी। जैसे लीला जंगल में गहरी उतरी, पेड़ ऊंचे हुए, रोशनी कम हुई, पर वह निडर थी। चलते चलते वह खुशी से गुनगुनाती थी और ऊपर के पक्षी उसके साथ गाते थे। कुछ देर बाद उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक सुनहरी पूंछ वाली गिलहरी। गिलहरी बलूत कुतर रही थी, पर लीला को देखते ही रुक गई। नमस्कार। लीला ने गिलहरी का अभिवादन किया। क्या आप जानते हैं इंद्रधनुष का पेड़ कहाँ मिलेगा? गिलहरी ने नाक हिलाई और पूंछ से जंगल की ओर इशारा किया। चमकते मशरूम के रास्ते पर चलो, वह बोली। तुम्हें मिल जाएगा जो चाहते हो। लीला ने गिलहरी को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। जल्द ही उसने नीली रोशनी से चमकते छोटे मशरूम देखे, जो जंगल में रास्ता बनाते थे। वह उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर उनका अनुसरण करती हुई एक खुले मैदान तक पहुंची। मैदान के बीच में लीला ने अब तक का सबसे भव्य पेड़ देखा। इसका तना चौड़ा और मजबूत था और पत्तियां हर रंग में चमक रही थीं। इंद्रधनुष का पेड़। पेड़ के पास पहुंचते ही लीला का दिल खुशी से उछल पड़ा। पर जैसे ही वह इच्छा मांगने वाली थी, ऊपर से कोमल आवाज आई। छोटी, तुम मेरे घर क्यों आई हो? यह इंद्रधनुष का पेड़ ही था। उसकी आवाज कोमल और ज्ञानी थी। लीला ने विस्मय से ऊपर देखा। मैं एक इच्छा मांगने आई हूँ, उसने कहा। पेड़ की शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। एक इच्छा, तुम कहती हो? पर इच्छाएं अनमोल होती हैं। छोटी, तुम सच में क्या चाहती हो? लीला ने एक पल सोचा। उसके पास कई विचार थे। अनंत मिठाई, पालतू ड्रैगन या उड़ने के पंख। पर सुंदर पेड़ को देखकर उसे कुछ और ही महत्वपूर्ण लगा। मैं चाहती हूँ, लीला ने कहा, कि मेरे गांव में सब मेरी तरह खुश और जिज्ञासु हों। मैं चाहती हूँ कि वे भी दुनिया में जादू देखें, जैसे मैं देखती हूँ। इंद्रधनुष का पेड़ और अधिक चमका। उसके रंग हवा में नाचने लगे। बेटा, तुम्हारी इच्छा बहुत दयालु और निस्वार्थ है। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तभी पेड़ के पत्ते चमकने लगे और लीला को एक कोमल प्रकाश ने घेर लिया। उसे गर्मी और खुशी महसूस हुई, और जब प्रकाश फीका पड़ा, उसे पता था कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। लीला गांव लौटी, जहां सभी लोग मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे। उनके दिल आश्चर्य से भरे थे। उन्होंने उत्सुकता से उसकी कहानी सुनी, और उस दिन से गांव वालों में जिज्ञासा और आनंद की नई भावना जाग गई। वे अक्सर जंगल में जाते, उसके कई रहस्यों की खोज करते, और गांव खुशी और जादू का केंद्र बन गया। लीला ने दुनिया की खोज जारी रखी, हमेशा नए साहसिक कार्यों की तलाश में। जब भी वह जंगल देखती, मुस्कुराती, जानती कि कहीं गहराई में इंद्रधनुषी पेड़ खड़ा है, रंगीन पत्तों से उसे और गांव को देख रहा है। लीला की कहानी पीढ़ियों तक चली, सबको याद दिलाती कि सबसे बड़ा जादू दयालुता और जिज्ञासु दिल का जादू है।